सांस्कृतिक विरासत को संजोने का नाम है संगम। यह बात उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी ने कही। वहां संगम ट्रस्ट के 8वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर मकर संक्रांति पर आयोजित संगम मिलन समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, सामाजिक कार्यों के साथ साथ आज अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की भी जरूरत है, जो कि संगम ट्रस्ट बखूबी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। उन्होंने संगम ट्रस्ट के कामों की सराहना करते हुए ट्रस्ट को और मजबूती से समाज सेवा की बात कही। संगम ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा, कोरोना कोविड के दौरान उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और जहाँ भी किसी तरह की दिक्कत आम जनता को होती है तो संगम ट्रस्ट पहुँचता है। तो आज के कार्यक्रम में मुझे आकर बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा और मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी उसी तरह का अच्छा कार्य उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में करें। संगम के द्वारा जो है काम करते हैं, चाहे वो गरीबों में राशन बांटने का हो, चाहे कोरोना काल में जो है आपने तमाम व्यवस्थाएं की हो, चाहे दवाई की व्यवस्था की हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था की हो, और पूरे देश नहीं पूरे प्रदेश में जो है आप जो पूरा संगम ट्रस्ट के माध्यम से काम करते हैं। मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्ति देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाकर समाज को सुधारने के लिए एसएसपी अजय सिंह द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत हरिद्वार जनपद लक्सर में पुलिस टीम के द्वारा डेरा कलाल के घने जंगलों व नालों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन कैमरे की मदद से अचानक छापेमारी कर कच्ची शराब बनाने के लिए गड्ढों के अंदर त्रिपाल में छुपाकर रखे गए करीब 10,000 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट करते हुए बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद कर कार्यवाही की गई। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त रहने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को अमल में लाते हुए लक्सर कोतवाली पुलिस के द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन की मदद से जंगलों में छुपाकर रखे गए 10,000 लीटर से अधिक कच्ची शराब बनाने की सामग्री लहन को नष्ट किया गया है और इस तरह के अपराधों में संलिप्त रहने वाले 2 अभियुक्तों संतरपाल और मोनो निवासी दाबकी कला लक्सर के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई अमल में लाई गई है। जो लोग भी इस तरह के अवैध शराब के निर्माण, विक्रय या व्यापार की कार्रवाई में संलिप्त रहेंगे, उनके लिए स्पष्ट निर्देश हैं, स्पष्ट चेतावनी है, या तो इस तरह के कार्यों से विरत रहें, अन्यथा विधिक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। देहरादून उत्तरांचल प्रेस क्लब में ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड संबंध नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें पत्रकारों सहित समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि गणेश जोशी, कृषि कृषक कल्याण एवं सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। विचार परक भी होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि इस देश और दुनिया में तमाम क्रांतियां हुई हैं जिनमें पत्रकारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को दिशा देने का काम भी उन्होंने किया है। ये सब चीजें किसी भी पत्रकार में होनी चाहिए और निश्चित तौर पर जब आप कुछ बड़ा करते हैं तो छोटी मोटी चीज़ों को आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि एक पत्रकार का जीवन भी बड़ा संघर्षमय होता है और फिर विपरीत परिस्थितियों में वो काम करता है, लेकिन यही उसका गुण है, इसीलिए वो पत्रकार जाना जाता है। तो ये सब लोग करें तो अच्छा है। जहां एक तरफ लोगों में फिर से कोरोना के बढ़ने को लेकर डर बढ़ने लगा था, तो वहीं राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल की सीएमओ शिखा जनपांगी ने लोगों को राहत देते हुए कहा कि कोरोना के केस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी स्थिति से सामना करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने एहतियात के तौर पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का विशेष ध्यान देने की अपील की। कोविड को लेके हमारे अस्पताल में सारी तैयारियां हैं। पिछली बार भी हमने कोविड की सब तैयारियों में हमारे सारे डॉक्टर और स्टाफ मुस्तैद रहे थे और हमारे यहाँ कोविड के लिए मेडिसिन वार्ड में हमने कोविड बेड डेडिकेट किए हुए हैं। आईसीयू हमारा ऑपरेशनल है, हमारा रिकवरी रूम भी हमारा आईसीयू 10 बेडेड आईसीयू हमारा तैयार है। और वैसे कोविड के केसेस आजकल आप देख ही रहे होंगे थोड़े कम हैं, बट फिर भी हमारी तैयारी पूर्ण रूप से है।
हल्द्वानी में आज बुद्ध पार्क के अंदर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का मौन व्रत रखे, राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज जिस प्रकार से भाजपा के शासनकाल में 2015 से लेकर अब तक सभी भर्तियों में पेपर लीक किए गए और भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हैं, लेकिन भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार अपने आप को बताती है, लेकिन उसके राज्य में ही लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे पटवारी का पेपर हो या फिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, सभी में पेपर लीक किए गए, जो कि एक भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करता है। पिछले 6 साल से इनकी सरकार है और इनकी सरकार में ही पेपर सारे लीक हुए हैं। ये साफ प्रतीत हो चुका है कि संरक्षण दे रहे हैं भर्ती माफिया को। भर्ती माफिया खुद है, इसलिए प्रदेश की सरकार को जागना चाहिए, वरना क्या नारा है युवा प्रदेश युवा नेतृत्व। उतार दीजिए होर्डिंग, युवा प्रदेश युवा नेतृत्व उतारिए, सबका साथ सबका विकास उतारिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये झूठ के पुलिंदे और झूठे वायदे करते हैं और असलियत ये है कि आज हताशा में और निराशा में यहाँ युवाओं को इन्होंने धकेल दिया।